पुलिस की जन जागरूकता का असर है कि खूंटी जिले के अणकी प्रखंड क्षेत्रों के सुदूरवर्ती इलाके, खास करके ऐसे इलाके जो कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, वैसे इलाकों में बृहद पैमाने पे अफीम की खेती लगाई गई है। और इस लगे अफीम को यहाँ के ग्रामीण पुलिस के जन जागरूकता अभियान और लगातार गिरफ्तारियों का असर कह सकते हैं कि यह असर ग्रामीणों में खूब देखने को मिल रहा है। ग्रामीण, बुजुर्ग, बच्चे, जवान सभी खेतों में उतर गए हैं और खेतों में इसलिए उतरे हैं क्योंकि इन्हें डर है कि पुलिस कहीं इन्हें रात में गिरफ्तार न कर ले, क्योंकि क्षेत्र के लगभग वो किसान, वो भाई, वो बूढ़े, वो बुजुर्ग सबकी पहचान कर ली है कि किन किन लोगों ने खेतों में अफीम के पौधे लगाए हैं। तो यह तस्वीर आप ईटीवी भारत पर देख रहे हैं कि ग्रामीण कैसे फसलों को लाठी से नष्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, जो बच्चे सुबह उठ के स्कूल जाने के बजाय अपने खेतों में लगे अफीम को नष्ट कर रहे हैं। कल तक यही मासूम बच्चे अफीम के पौधे लगाते थे, साथ साथ अफीम में लगे फलों को चीरा भी लगाने का काम ऐसे मासूम करते थे। कह सकते हैं कि ये जो अफीम माफिया हैं, जो अफीम तस्कर हैं, इस इलाके के गरीब गुरबा किसानों को, यहाँ के रहने निवास करने वाले लोगों को बरगला कर, लालच देकर अफीम की खेत करवाएं। धीरे धीरे लोग अफीम और अफीम से मिलने वाली जो रकम है वो इन्हें अच्छा लगने लगा, पैसा ज़्यादा मिलने लगा, तो ये लोग लगातार अफीम की खेती की ओर बढ़ चले और धीरे धीरे अणकी ही नहीं, जिले के वो तमाम ऐसे इलाके हैं जो सुदूरवर्ती इलाकों में जाना जाता है, उन सभी क्षेत्रों में अफीम की खेती की शुरुआत हो गई और लगातार यह फसल का दायरा जो है लगातार बढ़ता चला गया, जो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों को नशे की जद में ले आया और आज यह अफीम हर गांव, टोलों, मोहल्लों में लहलहाती नज़र आती है। आपका 10 साल मिनिमम होने जा रहा है अफीम की खेती होते हुए, और हम लोग पहले इस चीज़ नहीं जानते थे कि अफीम से इतना बड़ा खतरा हो सकती है। लेकिन अभी हम लोग को कई लोग, लीडर लोग आकर के हम लोग को समझौता किया कि अफीम के विषय में इतना खतरनाक, हानिकारक पैदावार सब बनता है, ऐसा करके सुनने में आया। तो इसी की वजह से हम लोग की चाहते हैं कि हम लोग कोई ना जेल ना जाए, इसीलिए हम लोग जेल से बचने के लिए सोच रहे हैं कि हम लोग अपने से अफीम को विनिष्टीकरण करेंगे। हम अफीम की खेती के लिए पैसा कमा रहे हैं, तो क्या चीज़ है बोल के हम नहीं जानते थे। इनसल ना नोटिस ही पहले मुखिया वार्ड के पास आया था, तो हम लोग को सूचना नहीं दिए। तो सूचना नहीं दिए तो पहले अगर ऐसा सूचना देते थे तो हम लोग खेती नहीं करते थे। अभी यहाँ से कौन सिरिल तिड़ू और वगैरह सामान वो अरेस्ट हो गया, और अरेस्ट होने के बाद हम लोग को पता चला कि वो गलत चीज़ खेती की है। तो हम लोग को 3 दिन हो गया और जागरूक करते हुए मंगल सिंह भैया और ग्राम प्रधान भैया, यहाँ के आसपास से सब बच्चे लोग हम जुड़े, और जुड़ने के बाद हम पूरा कई जगह हम हमारे कुरों के अफीम को नष्ट कर दिए। कहीं 10 से 13 साल से पहले से अफीम की खेती हो रही है। पहले तो हम लोग का गांव में किसी को डर नहीं था कि अफीम की खेती करने से इतना बड़ा नुकसान होगा, आदमी भी जेल जा सकता है। तो इन साल बहुत ही ज़्यादा अफीम खेती हुआ है, तो 2 जन हम लोग का गांव से अरेस्ट हो गया। तो गांव वाला भी अभी जागरूकता हो गया कि अफीम खेती करने से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, आदमी जेल भी जा सकता है। तो इसके ऊपर में इतना कानून कार्रवाई हो सकता है बोल के गांव वाला जागरूकता हो गया। मेरा चाचा भी मंगल सिंह मुंडा रांची से आए, हम लोग को समझाया बुझाया, तो इसके बारे में बहुत नुकसान है बोल के। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि अफीम नष्ट हो गया और कुछ सहयोग दे हम लोग को, ग्रामीण को लोग को। हम लोग के ऊपर में गैर कानूनी नहीं करना चाहिए। अभी नष्ट कर लिए और खेती करने के लिए हम लोग सरकार से यही मदद लेना चाहूँगा कि खेती करने के लिए जो भी
सरकार तरफ से सहयोग हो सके हम लोग चाहिए। सब लोग मिलकर के आज अपने गांव की अफीम को नष्ट किए। आने वाला दिन में प्रशासन सहयोग करे, इन लोगों को अच्छे रोजगार से जोड़े, अच्छे शिक्षा से जोड़े, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं को दे, तब तो हमको लगता नहीं है कि इस तरह का अफीम का खेती करेगा। अपना गांव अपना समाज को बचाने के लिए हम रांची से आकर के जागरूक किए हैं। 2 दिन जैसे तो भाग गया था, डरे कहीं जेल चला जाए क्या, लेकिन हमने समझा बुझा करके लोग समझ गया कि गलत चीज़ है, तो समझ करके हम लोग पूरा गांव वाला मिल करके नष्ट। के बावजूद अफीम की खेती की है, उसके अगेंस्ट लगातार विनष्टीकरण और प्राथमिकी की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर वैकल्पिक खेती के भी प्रोविज़न्स को हम लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया है कि हर क्षेत्र के टोपोग्राफी या वहाँ की मिट्टी की सूटेबिलिटी के अनुसार से कौन सी फसलें उपयुक्त रहेंगी। तो हम लोगों का प्रयास है कि अगले सीज़न में, विंटर सीज़न में या रबी की फसल में हम लोग उस तरह की फसलों को वहाँ पर प्रमोट करेंगे। दूरस्थ क्षेत्रों में भी हम लोगों की यही पहुँच रहेगी कि वहाँ पर हम लोग सिंचाई की सुविधा भी दें, और रबी सीज़न में, सर्दी के मौसम में जो वहाँ पर फसलें हो सकती हैं उसको हम लोग कैसे प्रमोट करें, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील रहें। कारण सिर्फ यही है, पुलिसिया कार्रवाई, प्रशासन का जन जागरूकता। स्पष्ट तौर पे देखा गया है ग्रामीणों में पुलिस का खौफ, लगातार गिरफ्तारियों का खौफ कि ग्रामीण आज खुद मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और लगे क्षेत्र में जितने अफीम की खेती है उसे खुद मिलजुल करके नष्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। सोनू अंसारी, ईटीवी भारत, खूंटी।